हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। एक स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। कई स्टूडेंट्स मुझको रिक्वेस्ट करके हैं या कई स्टूडेंट मुझको कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या सर, क्या इस साल भी पास कर दिया जाएगा, क्या इस साल भी एग्जाम्स नहीं होंगे। इस बारे में मुझको कई स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में मैं भी कुछ उतना ही जानता हूं जितना आप लोग जानते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन को फॉलो करती है और सेकेंडरी सीबीएसई के शेड्यूल को फॉलो करती है। जैसे कि हम जानते हैं सीबीएसई के अंदर दो अपडेट्स दिए गए हैं। एक अपडेट ये है कि एग्जाम्स 2 टाइम्स लिए जा रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2। सीबीएसई के अंदर टर्म 1 टर्म 2 हाफ पोर्शन कर लिया जा रहा है। अगर एक एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, दूसरा एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी उस एग्जाम्स के बेस पर आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसीलिए फैसिलिटी के लिए 2 टाइम्स एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और उसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी इसके अंदर 10 मार्क्स होंगे। अगर 50 मार्क्स का पेपर होता है तो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स के आपको उसी तरह प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक अपडेट है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी यही शेड्यूल को फॉलो करने वाली है। इसका अपडेट अभी नहीं आया है। इसका अपडेट अगर आता है तो मैं आप सब लोगों को जरूर बतलाऊंगा, क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जो भी सोचती है, जो भी करती है, हमारे भले के लिए ही करती है, हम लोगों के फायदे के लिए ही करती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो भी रूल बनाएगी उसको हमको फॉलो करना अनिवार्य होगा। उसी तरह सेकेंड अपडेट है कि 30% पोर्शन को सीबीएसई बोर्ड कम कर दिया है। ये तो हम जानते हैं, पिछले साल भी कम कर दिया गया था, तो इसी साल भी 30% पोर्शन कम कर दिया गया है। तो जो भी पेपर सिलेक्शन होगा या पेपर के क्वेश्चन सिलेक्शन होंगे वो 30% पोर्शन हटाकर पेपर की सेटिंग बनाई दी जाएगी। तो उसी तरह हमारा स्टेट बोर्ड भी उसी को फॉलो करने वाला है। इसका अपडेट अभी नहीं आया। इसका अगर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये 2 अपडेट है। तो ये 2 अपडेट से हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे एग्जाम्स कंपलसरी होने वाले हैं या होंगे। जैसे कि हम देखते हैं आज के हालात में सभी सेट एग्जाम्स हो रहे हैं। लॉ सेट या बीएड सेट ले लेंगे आप, एम सेट ले लेंगे या आई सेट ले लेंगे, सभी एग्जाम्स धीरे धीरे कंडक्ट किए जा रहे हैं। उसी तरह डिग्री के भी सेमेस्टर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे कोरोना पेंडेमिक कम होते जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे हर चीज को ओपन करते जा रही है। तो हम ये सोच के ना बैठे कि इस साल भी एग्जाम्स नहीं होंगे, इस साल भी हम सब पास कर दिए जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत दिन बाकी है, अभी मार्च अप्रैल की बात है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह पढ़ना चाहिए, इस पे आप फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह ब्लाइंडली चले जाएंगे, पास होते चले जाएंगे, तो आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे उसको जहन से हटाकर हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या जो भी हमको वर्क दिया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हम उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बल्कि एग्जाम्स के बारे में सोचकर हम हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं लगातार आप लोगों के साथ हूं। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे ये तो बहुत दूर की बात है, पास कर दिए जाएंगे ये भी बहुत दूर की बात है। प्रेजेंट सिचुएशन में हमको पोर्शन कवर करना पड़ेगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि 2 टर्म्स में एग्जाम लिया जाए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 50-50% पोर्शन कर लिया जाए। अगर एक टर्म एग्जाम कंप्लीट होता है तो दूसरा टर्म एग्जाम नहीं भी होगा या कुछ कोरोना ज्यादा फैलेगा या थर्ड वेव ज्यादा आएगा, अगर वो फैलता है तो उसके रिप्लेस में फर्स्ट टर्म के मार्क्स को लोग इंक्लूड करके क्या कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा दे सकते हैं। तो इसीलिए उम्मीद में रहना कि हम पास हो जाएंगे या हम एग्जाम नहीं होंगे, इस उम्मीद में रहना हमारा वेस्ट है। हम प्रेजेंट सिचुएशन पे आप कंसंट्रेट करना चाहिए, प्रेजेंट सिचुएशन पे पढ़िए, फोकस कीजिए
और एटलीस्ट हम पास होंगे, हमारे पास इतनी नॉलेज हम हासिल करेंगे कि हम कम से कम पास हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जाना चाहते हैं, तो अगर कोई अच्छे एड सेट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए नॉलेज भी होना जरूरी है। इसलिए इस तरह हम ब्लाइंडली पास होते जाएंगे तो बहुत मुश्किल हमारा हो जाएगा। हम पास तो हो जाएंगे लेकिन नॉलेज हमको कुछ भी हासिल नहीं होगी। तो इसलिए आगे का क्या हाल है हम नहीं बता सकते, कोई अपडेट भी नहीं है उसके बारे में। हाँ, इतने 2 अपडेट आए हैं जो मैं आपको बतलाया हूँ सीबीएसई के। उसी तरह स्टेट बोर्ड भी फॉलो करने वाली है। 2 अपडेट है। एक अपडेट था कि टर्म 1 टर्म 2 टर्म एग्जाम्स होंगे, और दूसरा अपडेट था 30% पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है, वो 30% रिड्यूस। ये 2 अपडेट है, ये 2 अपडेट्स भी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। तो ये 2 अपडेट आए हैं, ये दोनों के बारे में आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो इसीलिए कई स्टूडेंट्स जो मुझको सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि ये होंगे नहीं होंगे, वो सभी को उम्मीद करता हूँ कि जवाब मिल गया होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझको कमेंट करके आप बतला सकते हैं, क्योंकि आप ही का चैनल है और आप भी मुझसे सवाल करेंगे तो मुझको भी खुशी होगी। ये 2 अपडेट आपको देना था, तो इसीलिए आप लोग कंसंट्रेट करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छा पढ़िए। जो भी वर्क आपको स्कूल से मिल रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं, वो अच्छा पढ़िए। मैं जानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के पास, अगर आप गांव में देखेंगे तो स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स लोग कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे हैं, और अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं